क्या भारतीय विश्वविद्यालय अब वैचारिक युद्ध का मैदान बनने जा रहे हैं? 13 जनवरी 2026 को लागू हुए यूजीसी के नए नियमों ने एक ऐसा विवाद पैदा कर दिया है जहां समानता की परिभाषा पर ही सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर #UGC रोलबैक ट्रेंड कर रहा है और सामान्य वर्गों के संगठनों का दावा है कि नए नियम उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं में असुरक्षित और अल्पसंख्यक जैसी स्थिति में खड़ा कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है यूजीसी विनियम 2026 और किन वजहों से यह नया कानून विवादों का फसाद बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है AK झा और आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज। आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रमोशन ऑफ इक्विटी विनियम 2026 अधिसूचित किया है और यह 2012 के पुराने नियमों का स्थान लेता है और इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों और परिसरों में जाति आधारित भेदभाव को जड़ से खत्म करना है। यूजीसी विनियम 2026 में पहली बार SC और ST के साथ OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी स्पष्ट रूप से जाति आधारित भेदभाव विरोधी दायरे में शामिल किया गया है और इस कानून में उल्लेख है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय और कॉलेज के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्थापित करना अनिवार्य होगा और इसके साथ ही प्रत्येक संस्थान में एक समिति बनेगी जिसका अध्यक्ष कुलपति या प्रिंसिपल होगा और इसमें SC, ST, OBC, महिला और दिव्यांग वर्ग के सदस्यों का होना अनिवार्य है। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि कोई भी शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर समिति की बैठक होनी चाहिए और 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए। परिसरों में इक्विटी स्क्वाड यानी भ्रमण दल और 24x7 हेल्पलाइन की सुविधा होगी ताकि किसी भी प्रकार के भेदभावपूर्ण घटना पर तुरंत नजर रखी जा सके और भेदभाव की किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई हो सके। तो इस कानून में उल्लिखित नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों की मान्यता रद्द की जा सकती है, उन्हें फंड रोका जा सकता है और नए कोर्स शुरू करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वहीं इस कानून के पारित होने के बाद से यह विवादों में घिरा है। सामान्यतः कानून का सिद्धांत है कि न्याय सबके लिए समान होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस विनियम के विरुद्ध दायर याचिका में यह तर्क दिया गया है कि यूजीसी के नए नियमों की कुछ धाराएं संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। सवर्ण संगठनों का दावा है कि ये धाराएं एक तरफा है और केवल एक पक्ष की बात सुनने के लिए बनाई गई है। तो अब हम यहाँ विवादित धाराओं का बारीक विश्लेषण करेंगे। आपको बता दूं कि इस विनियम की धारा 3C में जो भेदभाव की नई और व्यापक परिभाषा देती है, इस पूरे विवाद की धुरी है। इसके तहत जातिगत भेदभाव के दायरे को इतना व्यापक बना दिया गया है कि सामान्य वर्ग के छात्रों को डर है कि उनके किसी भी सामान्य व्यवहार को जातिगत टिप्पणी माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि इस धारा में अपमान या भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसका अर्थ है कि शिकायतकर्ता की व्यक्तिपरक धारणा यानी सब्जेक्टिव परसेप्शन ही सजा का आधार बन सकती है। इस विनियम की धारा 5 जो इक्विटी कमेटी के गठन का प्रावधान से संबंधित है, इस धारा में उल्लेखित है कि हर संस्था में एक इक्विटी कमेटी होगी और इस समिति में SC, ST, OBC और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, लेकिन सामान्य वर्ग के पुरुष सदस्य के लिए कोई जगह सुनिश्चित नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नेचुरल जस्टिस का नियम कहता है कि फैसला सुनाने वाली समिति में सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और यह एक ऐसी कमेटी है जिसमें आरोपी के वर्ग का कोई सदस्य नहीं है। वह निष्पक्ष कैसे हो सकती है? तो वहीं इस कानून का सबसे बड़ा विवाद नियमों के उस हिस्से पर है जिसे हटा दिया गया है। ड्राफ्ट में प्रावधान था कि यदि कोई शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता पर कार्रवाई होगी, लेकिन अंतिम नियमों में इसे गायब कर दिया गया है और इसे सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर चुनौती दी गई है कि यह सवर्णों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल होगा। इससे सवर्ण छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ झूठे मुकदमों की बाढ़ आ सकती है और उन्हें निजी रंजिश निकालने के लिए निशाना बनाया जा सकता है। बिना किसी चेक एंड बैलेंस के यह नियम अनुच्छेद 21 यानी सम्मान से जीने के अधिकार का
हनन करता है। सवर्ण समाज का सबसे बड़ा संदेह यह है कि यह कानून कॉलेजों की पढ़ाई की जगह जातिगत युद्ध का मैदान बना देगा। उन्हें डर है कि इस कानून के जरिए उनकी मेरिट यानी योग्यता को अपमानित किया जाएगा और जातिगत पहचान को योग्यता के ऊपर रखा जाएगा। इस कानून के विरोध में सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा करने वाले संगठनों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर असली चेहरा दिखा जैसे नारों के साथ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सामान्य वर्ग, जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है, सरकार उसी के साथ पक्षपात कर रही है। तो वहीं कुछ सवर्ण संगठनों का आरोप है कि सरकार न केवल चुनावी लाभ और वोट बैंक यानी SC, ST और OBC को साधने के लिए सवर्णों के लोकतांत्रिक अधिकारों की बलि चढ़ा दी है। करनी सेना और अन्य सवर्ण संगठनों ने इसे सवर्णों को दबाने की साजिश करार दिया है। तो वहीं कुछ ने आरोप लगाया है कि सरकार सवर्ण समाज को बलि का बकरा बना रही है और इसे नया रोलेट एक्ट यानी काला कानून भी कहा जा रहा है। तो वहीं UGC का तर्क है कि ये नियम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए है। तो वही कानूनी विशेषज्ञों का मत है कि SC, ST एक्ट की तरह इस नियमों का भी न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू होना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सामाजिक न्याय की आड़ में किसी विशेष वर्ग के अधिकारों का हनन न हो। इस कानून पर जो सबसे बड़ा संदेह है वह यह है कि यह कानून वास्तव में सौहार्द बढ़ाने के बजाय जातिगत विभाजन को और गहरा कर देगा और साथ ही सवर्ण समाज के छात्रों और शिक्षकों के लिए मानसिक प्रताड़ना का एक कारण बन सकता है। तो चलिए देखते हैं अब इस कानून के विरुद्ध जो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका यानी PIL दायर की गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाती है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह तय करेगा कि समानता और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। तो चलिए इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए और देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रीमियर न्यूज को। धन्यवाद। जय हिंद।